मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। यदि अपने जीवन में उद्देश्य और पूर्णता को प्राप्त करना है तो अपना हर काम समर्पण और लगन के साथ करना चाहिए। गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। आज मैं बात करूंगा धनु राशि के सभी जातकों का, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से उनका जून का महीना कैसा रहने वाला है उसकी हम चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसके बाद उनका करियर देखेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, और उसके बाद उनका पारिवारिक और लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है उसकी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं उस उपाय की बात करूंगा जिस उपाय को करने से यह जून महीना आपको सर्व सिद्धि मनोकामना पूर्ण कर सके। तो मैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की चर्चा करता हूं। जैसा कि 29 मार्च को शनि धनु राशि के चतुर्थ भाव में गोचर कर चुका है। जब शनि चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो शनि की ढैया आरंभ होती है, लेकिन धनु राशि के जातकों को शनि के ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। उनको देखने को मिला होगा इस अप्रैल मई 2 महीना ये साबित किया होगा कि शनि की ढैया उन व्यक्ति को परेशान करता है जो अपने कर्म से पीछे हटते हैं। यदि आप पूर्ण समर्पण से अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं तो शनि के ढैया आपको मदद ही करती है। क्योंकि शनि जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्म के अनुरूप फल देते हैं। तो धनु राशि के जातकों को मैं बता दूं कि शनि आपके चतुर्थ भाव में यदि आप निष्ठा और संपूर्ण समर्पण के साथ में अपने कर्मों का निर्वहन करते हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शनि कर्म का परिणाम देकर ही रखते हैं। और अभी जो 31 मई को शुक्र मेष राशि में गोचर किया है, ऐसी स्थिति में शुक्र ऐश्वर्य वैभव कारक माने जाते हैं। यह धनु राशि के लिए पंचम भाव है। पंचम भाव होता है विद्या संतान का भाव होता है। सुख भौतिक सुखों का कारक माना गया है। यहाँ पर वैसे जातक जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो यह जून का महीना उनके लिए बहुत ही शुभ महीना साबित होने वाला है। यह जून का महीना उनको संतान सुख दे सकता है। वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि गुरु जो है वह मिथुन राशि में गोचर किए हुए हैं और 1 2 3 सप्तम भाव है। यहाँ से आपके धनु राशि के लिए सप्तम भाव है। और सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, आपके व्यापार का, साझेदारी में किया हुआ व्यापार। गुरु हमेशा सात्विक विचार वाले होते हैं और जहाँ भी गुरु जाते हैं वहाँ के क्षेत्र को आपके पॉजिटिव इन्वायरमेंट में क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन के साथी के साथ भरपूर सहयोग मिलेगा। और एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि बुध भी आपको वृषभ राशि से 6 जून को आपको मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, सप्तम भाव में, छठे भाव से सप्तम भाव में जा रहा है। और बुध गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ पे नए रिलेशनशिप आपके साथ बन सकते हैं। जो पुरुष विवाह करना चाह रहे हैं या महिलाएं हैं जिनकी विवाह नहीं हो पा रही थी तो यह जून का महीना उनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यहाँ पे नए रिलेशन बनेंगे। वैसे व्यक्ति जो अपने कर्मों से एक नए मुकाम को प्राप्त करेंगे, उनका व्यापार में नई एडिशन होगा। यहाँ पे साझेदारी में किया हुआ व्यापार आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। बुध जो माने जाते हैं नई क्रिएशन के लिए जाने जाते हैं, आपके बुद्धि विवेक के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके व्यापार में नया एडिशन होगा। आप यदि साझेदारी में कोई व्यापार किए हैं उसमें विकास होगा, उन्नति होगा, वह डेवलप करेगा, लाभ सुनिश्चित करने वाला है। जीवन साथी को आपके जीवन में
बहुत ही सहयोग मिलेगा। पति है तो पत्नी का सहयोग मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा। पत्नी है तो पति का भरपूर सहयोग मिलेगा। बशर्ते आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि राहु जो आपके द्वितीय भाव में विराजमान है वह होता है कॉन्फिडेंस का। तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, क्योंकि राहु जो होता है वो किसी तरह से मति भ्रम करने की भी कोशिश करता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना, और ओवर कॉन्फिडेंस में आपको दूसरे की बातों को नहीं सुनना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसका जरूर ध्यान रखें। और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके कर्म व्यापार क्षेत्र पे पड़ रही है। तो यहाँ पे दसम भाव जो है, धनु राशि का दसम भाव कर्म व्यापार का होता है, पिता का होता है, और शनि की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। तो आपका जो व्यापार है, आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है, वो शनि के कारक है। क्योंकि शनि परिणाम जरूर देता है। तो आप अपने कार्यों में निरंतरता रखें, मेहनत को बनाए रखें। अब मेहनत करने वालों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपके साथ में है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि शनि के ढैया आरंभ हो गई है, तो शनि की ढैया आरंभ हो गई है, क्योंकि वो यहाँ पे न्याय करने वाले हैं। वो कैलकुलेशन करेंगे आप क्या कर रहे हैं, आपको देखेंगे, आपके अनुरूप का फल देंगे। तो घबराना उनको है जो बिना कुछ किए हुए फल की इच्छा करते हैं, और जो कार्य करते हैं अपने लगन के अनुरूप अब मेहनत करते हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपको फल देने के लिए आए हैं और फल देकर ही रहेंगे। और गुरु की दृष्टि पर है आपके आय लाभ भाव पर। तो यहाँ पे गुरु आपके यहाँ सप्तम भाव में है, और वह सप्तम भाव से दृष्टि पर रही है आपके एकादश भाव पे, आय लाभ के भाव पे। तो नए बिजनेस से जो आपका एडिशन होने वाला, उससे आय लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु इसका सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि गुरु जो है अच्छे परिणाम जरूर देते हैं, और गुरु की दृष्टि आपके आय लाभ भाव पे है। तो आपको जून का महीना, और जून का महीना नहीं, आगे के 4 महीने आपके अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार में, प्रोफेशनल करियर में आपको अच्छे परिणाम दिखने को मिलेगा, पदोन्नति होगा। और खासकर 6 जून के बाद आपके लिए बहुत ही शुभ समय आने वाला है। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य आपका बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जो छोटी मोटी जो आपको मेंटल टेंशन था शनि के धैया से, आप आपके कामों में जो थोड़ा बहुत रुकावट आ गए थे, स्थिरता आ गया था, मन विचलित था, तो यह समय आपको अब इस समय से बाहर निकल चुके हैं। शुक्र आ गया है आपके मेष राशि में, पंचम भाव में। तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपका करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। छोटा मोटा जो उदर विकार है इसका ध्यान रखें। नियमित आपका दिनचर्या जो होना चाहिए संनियमित रहे, नियमित रखें, रेगुलरिटी लाए। जो भी कार्य करते हैं उस कार्यों में और अपने स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य स्थापित करें। समय पर खाना खाना है, समय पर ही सोना है और समय पर जगना है, इसका ध्यान जरूर रखें। आपके शरीर पर अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आप जरूर देखेंगे समय मानसिक और शारीरिक रूप से आपको, दोनों रूप से आपको प्रसन्नता मिलेगी और सेहत में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप ऑब्जर्व जरूर करेंगे, और यदि ऐसा दिखता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक बार, मैं चूंकि महादेव का भक्त हूं, तो मैं सभी अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और यदि आपको मेरा बताया हुआ हर चीज सटीक लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अभी बात करूंगा पारिवारिक संबंध कैसा रहने वाला है, लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो गुरु यहाँ पे आपके सप्तम भाव में है, और बुध भी 6 जून को मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नए रिलेशनशिप बनेंगे, पारिवारिक संबंध बनेंगे। तो यहाँ पर आपके जो वर्तमान जो संबंध है उसको बिगड़ नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। नए संबंध बनाने में पुराने संबंध को लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका
जो पहले का संबंध है उसका विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। माता पिता का आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है, उनके सेहत पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपका व्यवहार सात्विक और सज्जनता के साथ होना चाहिए। लोगों के भावों को कद्र करने की ज़रूरत है। यदि आप लोगों के भाव को कद्र करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अपने भाई बहनों से, सगे संबंधियों से भरपूर सहयोग और आपको प्यार मिलेगा। अब वीडियो के लास्ट में वह उपाय बता दूं आपको, जिस उपाय करने से आपका जून का ही महीना नहीं और आगे आने वाला समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी व्यक्तियों को, खासकर धनु जाति के व्यक्ति श्री कृष्ण की उपासना करें। प्रत्येक सोमवार को आप श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवत गीता का पाठ आप करें। हो सके तो एक बार जरूर करें, महीने में कम से कम एक बार पूरे भगवत गीता का पाठ यदि कर लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक होगा। ओम नमः शिवाय।